दहशत गर्दों के साथ आहनी हाथों से निमटने का अज़्म, कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। क़यादत ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया है। अस्करी क़यादत की मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग, शुरका को अहम शवाहिद के साथ सूरत हाल से आगाह किया गया। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। PTI, MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और महमूद खान अचकज़ई का इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सदर नून लीग नवाज शरीफ इजलास से गैर हाजिर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में सिपाह सालार का कहना था कि ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। उनका मजीद कहना था कि आज ये पैगाम जाता है कि हम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों, सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बयानिया अपनाना होगा। अल्लाह पर भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में शदीद मजम्मत की और मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, शुजाअत और पेशा वाराना महारत को सराहते हुए दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा किया। दहशत गर्दी की पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। मुल्क में अमन अमान और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा होता अगर अपोजिशन के दोस्त भी अहम इजलास में शिरकत करते। शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब, कहा कि हमने मुल्क को दहशत गर्दी से मुकम्मल पाक करने का अज़्म कर रखा है। मुल्क में अमन अमान और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशत गर्दी को हर सूरत शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ रियासती कार्रवाइयों को काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र करार दिया। मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश किया। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। अली अमीन खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, उनका वहाँ पे होना, किसी भी जगह पे होना, वो एज चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि डे टू डे अफेयर्स उनके होते हैं। इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इकदाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजे भी हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, अमन और अमान के मसाइल हल करने हैं पाकिस्तान के, और स्टैंड लेना है तो फिर आपको उसके मुताबिक कदम उठाने करें। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को पेरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो ऐसे इजलास में शिरकत कर सकें। उमर अयूब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला इजलास में शरीक हुए, PTI की नुमाइंदगी नहीं की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी सलामती कमेटी के इजलास में एहतजाजन शरीक नहीं हुई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी PTI को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो फैसले होंगे उन्हें अवाम कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा कि दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं।
पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया है। हमने भी कहा है कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का कोई मजहब और फ़िरका नहीं होता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती के इजलास से खिताब, कहा कि सियासी क़यादत और कौम को किसी मक़मसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। हमें अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ देने वाले हमारे माथे का झूमर हैं। सयूनी फौज ने गजा में क़यामत ढा दी। गजा में चप्पे चप्पे पर आतिश व आहन की बारिश। 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। शहादतों में इजाफे का खदशा। रफा, गजा सिटी, खान यूनुस, दीर अल बलाह में अलमनाक मनाजिर। शहदा में बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल। हमास के 5 सीनियर ओहदेदार भी जाम शहादत नोश कर गए। सयूनी फौज का बैत हनून और अबासीन अल कबीरा समेत कई इलाकों को खाली करने का हुक्म। एक बार फिर नकल मकानी शुरू। हमास ने इजरायली हमलों को असीरों के लिए सजाए मौत करार दे दिया। हमास रहनुमा इज़्ज़त अल रशीक ने कहा है कि दुश्मन को जो मुज़ाकरात से नहीं मिला वो जंग से भी नहीं मिलेगा। मुस्लिम दुनिया से इजरायली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की अपील। इस्लामी जहाद ने कहा कि खून की प्यासी इजरायली फौज मैदान जंग और मुज़ाकरात में बालादस्ती हासिल नहीं कर सकती। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ईरान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और उर्दन की इजरायली हमलों की मुज़ाहमत। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का हमले रोकने और इमदाद की फराहमी बहाल करने का इसरार। कहा इजरायली हमलों से धचका लगा है। पीटीआई ने आज इस बात को साबित कर दिया कि बानी पीटीआई अव्वल और आखिर उनकी तरजीह हैं। वतन की सलामती और अमन पीटीआई के लिए अहमियत नहीं रखते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। मजीद लिखा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नस्बुल ऐन है। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और पीटीआई अपने मफादात की सियासत कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना कर दिया है कि वो इस अहम तरीन और नाजुक तरीन मोड़ में रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। पीटीआई को चाहिए था कि जिम्मेदार जमात का वो एक मुजाहरा करती। इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो कहे ये जा रहे हैं और शवाहिद भी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हैं कि वो भारत की तरफ से जो दरअंदाज। पीटीआई ने अहम मामले पर कौम के साथ रहने से इनकार कर दिया। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई को चाहिए था कि एक जिम्मेदार जमात होने का सबूत देती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। शवाहिद बता रहे हैं कि दहशतगर्दी भारत से हो रही है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। कुछ जमातों के कायदीन ने तालिबान की हिमायत की, वही आज इजलास में शरीक नहीं है। के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो जिनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। साबित हो गया कि पीटीआई का मुल्क और कौम से कोई लेना देना नहीं। पीटीआई का सिर्फ एक ही नारा है कि बॉयकॉट करना है। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान और माल की भी परवाह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहती हैं सियासत और सलामती के लिए आज का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सलामती से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जो आइन के खिलाफ जाता है वो दहशतगर्द है, लेकिन हुकूमत ही आइन के खिलाफ जा रही है। इस वक्त मुल्क में हालात संगीन हो गए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बढ़ती जा रही है। केपी में इसलिए बदअमनी हुई क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का मुतालबा। मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती काउंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ अपने फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के वक्त दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राबता था। शवाहिद हैं हमले दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए करवाए। दहशतगर्दों को हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। दहशतगर्दी और ट्रेन हमला पाक चीन ताउन और सी पैक में रुकावट डालने के लिए है।
TTD के हाथों TTP अल-खवारिज के अहम कारकुन की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर TTP अल-खवारिज की धमकियां देने वाला कहां से आता था? GTV न्यूज़ ने खुसूसी मनाजिर पर मबनी फुटेजेस हासिल कर ली। मुल्जिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वलीउल्लाह ग्रुप से है। मुल्जिम खलीलुर रहमान TTP का टास्क पूरा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ। डिफेंस में कलदम TTP की चौकिंग में भी मुलाविस। CTD ने TTP कारकुन की 34 मकामात की फुटेजेस हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। CTD बन्नू ने ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। दूसरी कार्रवाई में 4 सद्दा पुलिस ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जावेद खान को हलाक किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसी। अदालत का मुल्जिम को 24 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान ने वालिद के वकील को मानने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का शोर शराबा अदालत ने अदालत से बाहर निकाल दिया। दूसरी खवातीन से दोस्ती से मना करना बीवी का जुर्म बन गया। कोरंगी मेहरान टाउन में सफाक शौहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुकदमा थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज। पुलिस ने मुल्जिम को अजीमपुरा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम वकास ने राबिया से 2 साल पहले पसंद की शादी की थी। मुल्जिम की दूसरी खवातीन से दोस्ती थी। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो शिकारपुर की कड़ी अदा कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, दोस्तों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। नसीर सुमरो तबीयत बिगड़ने पर कल इंतकाल कर गए थे। इंटर बोर्ड कराची का अहम फैसला। रवां साल इंटर के इम्तिहानात में ई मार्किंग मुतारिफ करवाने का फैसला। असातिज़ा और तलबा नए निज़ाम से लाइल्म। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन का फैसले पर एतराज़। निफाज से कबल मुकम्मल हिकमत अमली बनाने का मुतालबा। असातिज़ा ने कहा कि बगैर तैयारी ई मार्किंग से तलबा के नताइज पर मनफी असर पड़ेगा। पुरानी बंदूक में नए कारतूस भी फुस। T20 की तारीख में एक और शिकस्त शाहीनों का मुकद्दर। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से बआसानी शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलकर 15 ओवर्स में 9 विकेटों पर 135 रन बनाए थे। कप्तान सलमान अली आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। मेजबान टीम ने 136 रन का हदफ कीवीज ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि हमें पावर प्ले में बेहतर होने की ज़रूरत है। पहले मैच से बेहतर परफॉर्मेंस दी, ताहम एक बैटिंग यूनिट के तौर पर हमें बेहतर पावर प्ले की ज़रूरत है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बोले, कौमी टीम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नाकामियां भी होती हैं। नई टीम को बनने में कुछ वक्त लगेगा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी का लाहौरियों ने दीदार कर लिया। क्रिकेट फैंस ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर कलंदर्स के स्टार खिलाड़ी फखर जमान ने भी फैंस का हौसला बढ़ाया और ऑटोग्राफ दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ट्रॉफी की रनुमाई की गई। अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सवाल अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्ती आपके नज़दीक कौन है? तो फरमाया आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में? फरमाया उनके वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम व मर्तबा है कि जब आपका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो रहा है तो आप ख़ुद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे गले और मेरे सीने के माबैन रखा हुआ। पुरकैफ और पुरनूर सातों में GTV न्यूज़ आपके साथ। दूसरी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान हर खास व आम में मकबूल। 17 रमज़ान मुबारक इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग, उलमा कराम की ग़ज़वा बदर पर गुफ्तगू। यौम विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीरत मुबारका पर रोशनी डाली गई। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल की पुरनूर महफिल। शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। कहीं
मैचिंग की चप्पल तो कहीं दुपट्टे की तलाश, किसी को मैचिंग की चूड़ी नहीं मिल रही तो किसी को पसंद की ज्वेलरी। मार्केट्स में खरीदारों का रश रोज बरोज बढ़ने लगा। बच्चों ने भी खूब सजने संवरने की ठान ली। जवान और बूढ़े भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ। महंगाई से परेशान आवाम मुश्किलात का शिकार। दुकानदार भी महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा करने लगे। और टीवी और फिल्मों के मशहूर अदाकार महबूब आलम को बिछड़े 31 बरस बीत गए। पीटीवी के शाहकार ड्रामे वारिस के किरदार चौधरी हशमत अली ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। महबूब आलम ने अंधेरा उजाला, अपने लोग और समंदर समेत कई ड्रामों में काम किया। उन्होंने 38 फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए।